रेलवे ऑल एग्जाम 2025 प्रीवियस ईयर और सिलेक्टेड क्वेश्चंस का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है रेलवे एग्ज़ाम के लिए। साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कृषि विकास राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन डैश राज्य में स्थित है। साथियों राइट आंसर इसका पश्चिम बंगाल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आंसर साथियों इसका जो है कोलकाता बंदरगाह राइट आंसर हो जाएगा। कि भरहुत से संबंधित है, भरहुत डैश से संबंधित है, तो साथियों ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। साथियों राइट आंसर इसका जो है मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि कांद्रिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो खजुराहो राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसी तरह के क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कांग्रेस के किस सत्र में पहली विदेशी नेता ने अध्यक्षता की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इलाहाबाद राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है। साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर इसका जो है शिवालिक पहाड़ियाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। राइट आंसर बताइए साथियों क्या हो जाएगा, झड़िया इसका जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो राष्ट्रपति सही आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को कहा जाता है। साथियों ध्यान रखना है कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों अगले प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि सेल्ट एक प्रकार का डैश चट्टान है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कि कायांतरित चट्टानें इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी भीविया प्रश्न है साथियों, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है। साथियों राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ये आपको जो है साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है हेनरी कैवेंडिश इसका जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। साथियों राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, वाटसन और ग्रिक इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है। तो भारत में सबसे दक्षिण बिंदु बताना है साथियों, तो राइट आंसर ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। साथियों डेट ध्यान रखना है 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है। बैक्टीरिया का अध्ययन जो है साथियों बैक्टीरियोलॉजी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है
कि भारतीय संसद का अध्यक्ष कौन होते हैं? करेक्ट आंसर साथियों इसका जो है सी नंबर, लोकसभा अध्यक्ष इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, जापान या एक ऑप्शन और है साथियों जर्मनी। राइट आंसर ध्यान रखना है अमेरिका इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि झीलों की नगरी किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? राइट आंसर साथियों राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, ये लोकसभा अध्यक्ष। साथियों राइट आंसर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, ये प्रश्न आपको कंप्यूटर से रहने वाला है। इसमें कहा जा रहा है कि कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर साथियों सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? साथियों राइट आंसर ध्यान रखना है कि पंचायती राज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है साथियों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत की पहली स्टील फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है कि जमशेदपुर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों बहादुर शाह जफर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें ही बाद में साथियों अंग्रेजों ने रंगून भेज दिए थे, जो कि अभी म्यांमार के नाम से जाने जाते हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो राइट आंसर साथियों अरब सागर सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार ये सारे क्वेश्चंस तो साथियों रेलवे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हुए चलिए। ये क्वेश्चन देखिए साथियों कि भारत में डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? राइट आंसर साथियों 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? मध्य महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? तो राइट आंसर साथियों गुजरात इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु जो है साथियों टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो गुप्त वंश का सबसे महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ था? तो भारत में इंटरनेट जो है साथियों 1995 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? साथियों ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। राइट आंसर अकबर और हेमू इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है साथियों अंडमान द्वीप इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? राइट आंसर साथियों भाग 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होती है? साथियों सही आंसर जो है 6 महीने और 6 सप्ताह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? राइट आंसर साथियों मुंबई और अहमदाबाद सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम।
साथियों राइट आंसर ध्यान रखना है ऑप्शन सी लिथियम सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या निर्माण क्षेत्र? साथियों आप सभी को ध्यान रखना है कि कृषि क्षेत्र इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि बैंक नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो भारतीय रिजर्व बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों ऑप्शन भी चार ठो है, लेकिन एक ऑप्शन नीचे है। आपको ये पीडीएफ साथियों टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए साथियों कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये क्वेश्चंस रिपीट हो गया है साथियों, तो राइट आंसर इसका ध्यान रखना है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? चावल, गेहूं, कपास या जौ? राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? कपास सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है? तो आपको ध्यान रखना है कि मोनोसेक्राइक इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम, आयरन, सिलिकॉन या कैल्शियम? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो एल्युमिनियम इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है, ये इकोनॉमिक्स से प्रश्न है साथियों कि भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाता है? जीडीपी, जीएनपी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई या थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? सातवीं, आठवीं, नवीं या एक ऑप्शन और है साथियों, वो है 11वीं। तो राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है कि 8वीं अनुसूची आपको सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में कितने मूलभूत अधिकारों को सूची दी गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो 6 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है किस सिख गुरु को शहीदों का सरताज कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो गुरु तेग बहादुर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वंश ने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है साथियों गुलाम वंश राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में मुस्लिम शासक की नींव किसने रखी? तो भारत में मुस्लिम शासक की नींव महमूद गौरी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमीर खुसरो किसके दरबार के प्रमुख कवि थे? साथियों राइट आंसर जो है अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस मुगल ने नया राजधानी योजना तहत अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया गया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और भी ऑप्शन है साथियों, महमूद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। महमूद बिन तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि रानी पद्मिनी किस राज्य से संबंधित थी? चित्तौड़, मालवार, दिल्ली या गुजरात? राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है चित्तौड़ इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों कि बाबर ने भारत में किस वंश की स्थापना की थी? तो बाबर जो है साथियों मुगल वंश की स्थापना की थी। अगले प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि अकबर का प्रमुख राजस्व मंत्री कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए टोडरमल इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे और भी ऑप्शन हैं, आप चाहे तो इसे भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि शिवाजी ने किस वर्ष में अफजल खान को पराजित किया था? तो राइट आंसर ध्यान रखना है साथियों 1659 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है, गुरु तेग बहादुर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है? केवल लोकसभा सदस्य, केवल राज्यसभा सदस्य, या दो ऑप्शन और हैं साथियों, केवल राज्य विधानसभाओं की सदस्य या संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। साथियों राइट आंसर ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि बीजापुर और गोलकुंडा को किस मुगल शासक ने जीता था? बाबर ने या अकबर ने, शाहजहां या औरंगजेब? राइट आंसर साथियों औरंगजेब इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन मुगल सम्राट बना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह प्रथम इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा मुगल सम्राट शायरी के लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर साथियों इसका देखिए डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बहादुर शाह जफर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है साथियों वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें कहा जा रहा है कि रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो राइट आंसर ध्यान रखना है साथियों, थॉमस मुनरो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जहांगीर का असली नाम क्या था? जहांगीर का असली नाम जो है साथियों सलीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के शासन में अष्टप्रधान क्या था? अष्टप्रधान क्या था साथियों? तो आपको ध्यान रखना है कि 8 मंत्री इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। वो सभी विभाग को अपना अपना देखते थे जिसमें कि अष्टक प्रधान भी कहा जाता था। चलिए साथियों अगले प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका भी 35 वर्ष हो रहा है साथियों तो आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगले प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो 2 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्या समाजवादी होगा या और भी ऑप्शन है देखिए, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या उपर्युक्त सभी? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? उपर्युक्त सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी पीडीएफ साथियों आज उल्टा पुल्टा हो गया है, आप थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चंस को बनाइएगा, कल से आपको बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो है साथियों वो कुमार सेन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है साथियों थार मरुस्थल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा पठार भारत का जलप्रपातों का घर कहा जाता है? तो राइट आंसर साथियों आपको ध्यान रखना है, छोटा नागपुर पठार राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आगे देखते हैं। साथियों इसी चैनल पर आपको जो है रेलवे एनटीपीसी के लिए खास आपको सीरीज चलाया जा रहा है जिसमें 80 प्रश्न का आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो आप रोज 8 बजे जो है साथियों आप इस प्रैक्टिस सीरीज में जुड़ सकते हैं। चलिए आगे देखिए साथियों, आगे जो है आपको देखिए ये प्रैक्टिस सीरीज यही है साथियों जिसमें आपको जो है 300 प्रश्न का आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है डेली वाइज। चलिए अगर आप साथियों देखिए पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना होगा साथियों। यहीं पे आपको पीडीएफ दिया जाता है और करंट अफेयर भी दिया जाता है और थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट नोटिस है आपको रेलवे से रिलेटेड वो भी आपको इसी चैनल पर दिया जाते हैं। तो पीडीएफ के लिए आपको जो है साथियों इधर उधर नहीं भटकना है। काफ़ी साथियों का लगातार कमेंट आ रहा था, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
वहाँ से जाकर आपको ज्वाइन कर लेना है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।